इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हो। पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस प्रॉफिट वगैरह कैसे आप इंक्रीज करते हो प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सप्लायर्स के बारे में, निश स्टोर, जनरल स्टोर, वेबसाइट, और मतलब बेसिकली ओवरऑल हम कवर करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड को यहाँ पर, ताकि आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो यूजिंग सप्लायर्स, इंडिया में कर सकते हो, इंटरनेशनली कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहता है। बस आपका जो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन होता है बस वही चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। बस जो आपका डिजाइन वाला पैटर्न होता है, डिजाइनिंग पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर सेल कर रहे हो। अब इंडिया में जो लोगों को चीजें पसंद है, हो सकता है किसी और कंट्री में वो वैसा ना हो, वहां पर कुछ और चीजें बेटर तरीके से लोग समझते हो, यानी कि कल्चरल डिफरेंस जो आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रिंट ऑन डिमांड में काफी सारे चेंजेस आते हैं। बिकॉज प्रिंट ऑन डिमांड जो बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस फॉर डिजाइंस। ठीक है, ये डिजाइंस का बिजनेस है। जितनी बेटर आपकी डिजाइंस रहने वाली हैं, जितना डिजाइन से लोग रिलेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपको सेल मिलने के चांसेस हैं। अब अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और उन्हें डिफरेंट टाइप की चीज़ें पसंद आती है। तो जो चीज़ इंडिया में वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ यूएसए में वर्क नहीं करेगी, या जो चीज़ यूएसए में वर्क कर रही है शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ इंडिया में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके साथ आपको आगे जाना है, बट क्या चीज़ कैसे होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि अच्छा लगे और वीडियो रैंक वगैरह भी करे। एंड सब्सक्राइब करो इफ यू वांट टू नो अबाउट फेसबुक एड्स, इफ यू वांट टू नो अबाउट हाउ यू कैन ग्रो योर ई कॉमर्स बिजनेस, देन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे निश स्टोर के बारे में कि एक्चुअल में निश स्टोर क्या होती है। ठीक है, और आप प्रिंट ऑन डिमांड में एक निश स्टोर बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। तो देखो, दो तरीके की स्टोर होती है, एक होती है आपकी निश स्टोर और दूसरी होती है आपकी जनरल स्टोर। इन दोनों को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो एक निश स्टोर क्रिएट करना, वैसे प्रिंट ऑन डिमांड में आप निश स्टोर क्रिएट करो। मेरे हिसाब से मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस है तो गो विथ निश स्टोर। ठीक है, निश स्टोर का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक मार्केट को केटर कर रहे होते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप सबके पास, आप ऐसे डिजाइन बना रहे हो सबके पास जा रही है, बट क्या कर रहे हो आप एक स्पेसिफिक मार्केट को केटर करते हो। ठीक है, तो निश स्टोर में हमने क्या किया, यहाँ पर दिखा रहा है सर्व टू अ लिमिटेड ऑडियंस। अब एक, अगर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करोगे तो ऑडियंस तो आपकी लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, लेट सपोज आप टी शर्ट्स बना रहे हो एनिमे क्रिएटर्स की, ठीक है, यानी कि एनिमे की टी शर्ट बना रहे हो, जो लोगों को एनिमे पसंद है वो लोग उस टी शर्ट को खरीदेंगे। अब एनिमे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता एनिमे क्या होता है, क्या क्या मतलब उनके क्या कैरेक्टर्स वगैरह है, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो आप क्या करोगे, आप उस ऑडियंस को सर्व करोगे जो केवल वो एनीमे में इंटरेस्टेड रहेगी, यानी कि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटरेस्टेड है। तो वही चीज आपकी निश हो गई। अब निश आपकी कुछ भी हो सकती है। निश जब आप चूज करते हो, जब भी आपने अपनी निश चूज करो, तो ऐसी कोई निश चूज करो जो आप उस निश से कभी आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसी निश चुनते हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, बस आपने उसको इसलिए चुन लिया है क्योंकि आपको लगा कि भाई दूसरे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस इस पर्टिकुलर निश में बहुत मचा रहे हैं, तो आप भी उस निश में चले गए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस चीज में आखिर में होता क्या है। लेकिन जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होती है, तो आप बेटर तरीके से सोच पाते हो कि लोग किस चीज से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो उस चीज पर फोकस करिए। तो निश स्टोर आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी टारगेटिंग इजीनेस हो जाती है। टारगेटिंग इजीनेस यानी कि आपको पता है कि भाई मुझे इन टाइप के लोगों को ही केटर करना है। जब आपके पास कुछ अलग, जब आप जनरल जाते हो तो आपके पास बहुत अलग अलग टाइप की डिजाइन होती हैं, फिर उन बहुत अलग अलग टाइप की डिजाइन को लेकर के आप आगे जाते हो, तो वहां पर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपके पास बजट भी ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपको अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऑडियंसेस को टेस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक निश में हो, आप उसी निश के अंदर आपकी जो लिमिटेड ऑडियंस है, आप उसी लिमिटेड ऑडियंस में खेलोगे, और यहाँ पर बेसिकली आपको टारगेटिंग इजीनेस मिल जाती है। मगर निश स्टोर का एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक ये भी है। अब मैं जो दोनों चीजें बतानी है, केवल फायदे फायदे तो बताऊंगा नहीं, एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि निश स्टोर में आपको आपकी विनिंग डिजाइन खोजने में हो सकता है कि टाइम लगे। ठीक है, यानी कि अब उस ऑडियंस को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है, तो आपके पास डिजाइनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन बेटर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई प्रिंट ऑन डिमांड डिजाइन का ही बिजनेस है, तो डिजाइन आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब ये चीज दोनों जगह लागू होती है, आप चाहे इंडिया में करो चाहे इंटरनेशनली करो, निश स्टोर के साथ जा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हम जनरल स्टोर की बात कर लेते हैं। जनरल स्टोर में जो डिजाइन्स होती हैं, दे आर एवरग्रीन डिजाइन्स, यानी कि एवरग्रीन डिजाइन बेसिकली आप उन डिजाइन को भी कह सकते हो जो हमेशा सेल हो सकती हैं। ठीक है, तो वो एवरग्रीन डिजाइन्स होगी। और जनरल स्टोर में क्या होता है कि आप डिजाइन्स, ऐसे डिजाइन्स क्रिएट करते हो कि उस टी शर्ट को लेने में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने में किसी को किसी चीज से रिलेट होने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी उसको ले सकता है। ठीक है, अब जैसे कि एक टी शर्ट है जिसपे लिखा हुआ है काफी लेजी, ठीक है, तो शायद वो थोड़ा सा कूल टाइप का लगता है तो लोग उसे ले लेते हैं, या फिर कुछ अलग रखा है
कुछ चाय लवर वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत मासेस को आप सेल कर सकते हो, यानी कि मासेस के पास वो जा सकती है, कोई भी बंदा उस टी-शर्ट को ले सकता है। दैट इज़ बेसिकली जनरल डिज़ाइन, यानी कि जनरल स्टोर में आप उसको लेकर जा सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो कि आप कलेक्शन कर सकते हो अलग-अलग निशेज़ का। जनरल को आप अगर करना चाहो, तो मान लेते हैं कि आप 2-3 निशेज़ में जाना चाहते हो, तो 2-3 निशेज़ को आपने एक ही स्टोर में बना दिया। तो एक एक स्टोर में आपकी एक निश होगी, भाई डॉग से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, एक में आपका लेट्स सपोज़ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट है, और एक में आपका कॉफ़ी से रिलेटेड कंटेंट है। यानी कि ये 3 निशों को मिला करके आपने एक अपनी स्टोर बना दी है, और आप इन तीनों निशोज़ में प्ले कर रहे हो। तो इनिशियल लेवल पे आप इस तरह से भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चीज़ बेटर लगती है, डिज़ाइन्स किसकी आप अच्छी बना पाते हो। अगर आप सबकी डिज़ाइन्स अच्छी बना पाते हो, या फिर आप सोर्स कर रहे हो डिज़ाइनर्स वगैरह को, तो बिल्कुल आप जनरल स्टोर के साथ जा सकते हो, और अच्छा खासा आपके पास बजट भी होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा निश स्टोर। उसके बाद हो गया हमारी जनरल स्टोर। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वेबसाइट के तो कुछ होने नहीं वाला, तो वेबसाइट चाहिए रहेगी आपको। और इससे याद आया कि मैंने टी-शर्ट बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो पहले बना रखी है, तो आप चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आई बटन पे क्लिक करिए, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप टी-शर्ट बिज़नेस को शुरू कर सकते हो 2022 में। अब वेबसाइट की हम बात करें, तो वेबसाइट सिंपली बहुत आसान हो गया है, कोई आपको डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर 3 प्लेटफ़ॉर्म के नाम मैंने आपको दे रखे हैं, इन्हीं 3 प्लेटफ़ॉर्म का आप यूज़ कर सकते हो, और एक बेटर वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए। सबसे पहले आप शॉपिफ़ाई का यूज़ करिए, शॉपिफ़ाई एक ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए वेबसाइट डेवलप करने के लिए, तो आप शॉपिफ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो। शॉपिफ़ाई में आप $29 की फ़ीस नहीं पे करना चाहते हो, तो आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वूकॉमर्स पे नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई वूकॉमर्स काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, या फिर मुझे उतना नहीं नॉलेज है, तो आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। विक्स काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है, प्लस विक्स सबसे सस्ता भी है, शॉपिफ़ाई वूकॉमर्स से सस्ता भी है, बट सस्ती चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन विक्स अच्छा है वैसे, ठीक है, विक्स को मैं यूज़ करता हूँ। बट आप इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, शॉपिफ़ाई, वूकॉमर्स या फिर विक्स को, या फिर अदर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाना चाहो, आपको लगता है कि कोई और प्लेटफ़ॉर्म इनसे अच्छा है, तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। मेरे ये 3 रिकमेंडेशन है। तो आपको एक वेबसाइट चाहिए रहेगी। वेबसाइट अगर आप एक निश स्टोर में जाते हो, तो कोशिश करिए कि जो आपकी वेबसाइट का नेम, आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग भी उसी तरीके की हो कि आप उस पर्टिकुलर निश में हो। अगर आप एनिमे से रिलेटेड डिज़ाइन्स बना रहे हो मान लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट भी नाम आपका कुछ एनीमे टाइप का रखो, मतलब एनीमे के कैरेक्टर से मिलता हुआ रखो, या कुछ अलग नाम होना चाहिए जो लोगों को ये बता पाए कि ये वेबसाइट एनीमे से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो चीज़ आप कर सकते हो। जनरल स्टोर में जाते हो, तो आप अपना मतलब बेसिकली आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड वेबसाइट लगनी चाहिए, तब जाकर के लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है? उसके बाद बात आती है डिज़ाइन रिसर्च की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस का। आप टी-शर्ट सेल करो, आप सॉक्स सेल करो, आप कुछ भी सेल करो प्रिंट ऑन डिमांड में, जो भी आपको अवेलेबल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका डिज़ाइन रिसर्च, और डिज़ाइन रिसर्च के लिए जब मैंने प्रिंट ऑन डिमांड शुरू किया था, ठीक है, मैंने अपनी निश चुनी थी, जो कि कंप्यूटर साइंस थी। कंप्यूटर साइंस की टी-शर्ट डिज़ाइन्स मैं सेल कर रहा था। तो मैंने वो निश इसलिए चुनी क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है? तो मुझे पता था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या किन-किन चीज़ों से बाकी इंजीनियर्स जो हैं या बाकी लोग जो कॉलेज में वो रिलेट कर पाते हैं, तो मैंने उस चीज़ को चुना था और वो काफ़ी अच्छा चला था। अब डिज़ाइन रिसर्च मैं कैसे करता था तब, प्लस अभी भी अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं कैसे करता हूँ, सिंपल डिज़ाइन रिसर्च का फ़ॉर्मूला, एक सबसे बढ़िया टूल आपका गूगल, ठीक है? सिंपल जाके वहाँ पर गूगल पे लिखो अपना कीवर्ड जो भी आपकी निश है, और उसके आगे डाल दो टी-शर्ट, कॉफ़ी टी-शर्ट, डॉग लवर टी-शर्ट, फुटबॉल टी-शर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप टी-शर्ट, तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएँगी। फिर साइड में आ जाओ इमेज वाले सेक्शन में, आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, वहाँ पर जो इमेजेस मिल रही हैं, आप उन इमेजेस को देख कर के चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है? वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पर कि आप वो चीज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉफ़ी टी-शर्ट्स, ठीक है? मैं गूगल पे गया और मैंने अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने गूगल पे गया और मैंने यहाँ पर कॉफ़ी टी-शर्ट सेल का सर्च किया, और मैंने इमेज पे आ गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो मुझे बहुत सारी टी-शर्ट्स दिख रही है। लेट्स सपोज़ मेरे को ये टी-शर्ट दिखी, ओके बस बट फर्स्ट कॉफ़ी। तो अब मैं ये चीज़ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ ओके बट फर्स्ट चाय, ठीक है? तो मतलब आप इन टी-शर्ट्स को देख कर के इंस्पिरेशन ले सकते हो और फिर यहीं से अपने डिज़ाइन्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो जहाँ पर कॉफ़ी है वहाँ पर आप चाय कर सकते हो। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है? उसके बाद अब ये देखो, ये कोडिंग से रिलेटेड टी-शर्ट है, आई टर्न कॉफ़ी इंटू कोड, तो ये भी सही है ना? अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ऑल आई नीड इज़ लव, मनी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी पे टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑल आई नीड इज़ लेट्स सपोज़ कॉफ़ी, चाय, व्हाटएवर, ठीक है? मतलब अभी मैं कॉफ़ी निश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप से हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑल आई नीड इज़ वाई-फाई, लैपटॉप, और क्या चाहिए रहता है? आजकल तो बस वाई-फाई, लैपटॉप चाहिए, और कॉफ़ी,
तो तीनों पे आप टिक मार सकते हो। तो ऐसे आप डिजाइन्स देखोगे, डिजाइन्स देख करके आप अपनी निश में उसको कैसे चेंज कर सकते हो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको डिजाइन मिलती जाएंगे। अब यहाँ पर इतने सारे डिजाइन से आप सबके साथ चेंजेस कर सकते हो, आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये काफ़ी पहले मैं करता था, इट्स काइंड ऑफ फ्लैशबैक, जब मैं अपने लिए डिजाइन वगैरह सर्च कर रहा था। अ, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज हम जाते हैं डॉग लवर टी शर्ट्स। ठीक है, नहीं डॉग लवर नहीं करते हैं, डॉग टी शर्ट्स कर देते हैं केवल। ठीक है, डॉग टी शर्ट्स कर दिया, इमेजेस में आ जाए। इमेजेस में आ गए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टी शर्ट्स दिख रही हैं। अब उसके बाद आप चेंज कर सकते हो उनको। ठीक है, अ, 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 जैसे लाइफ इज बेटर विद अ डॉग। ठीक है, लाइफ इज बेटर विद अ डॉग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो ये डॉग है, आप इसकी ब्रीड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये कोई ब्रीड अभी समझ तो नहीं आ रही, आप यहाँ पर पग को बैठा सकते हो, आप यहाँ पर लैब्रा को बैठा सकते हो। तो अब यहाँ पर जो लोग उस टी शर्ट को देखेंगे, जिनके पास पग होगा, जिनके पास लैब्रा होगा, वो उस टाइप की टी शर्ट्स को लेंगे। ठीक है, या आप इसी टी शर्ट को लेकर के एक अलग ही बना सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने हर तरीके के ब्रीड को यहाँ पर डाल दिया जो इंडिया में आज कहीं पे भी है। ठीक है, तो लोग वहां पर आएंगे उस कलेक्शन पेज पर, वो देखेंगे भाई मेरा डॉग वाला कहाँ पे है, और फिर वो उसको बाय करेंगे। ये आप एक कर सकते हो। ठीक है, तो बेस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो यार, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ एक बार देख लीजिए। उसके बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पर। फिर जो दूसरा सबसे बढ़िया टूल है वो होता है Pinterest। Pinterest पे जाइए, वहाँ पर सर्च करिए कॉफ़ी टी शर्ट, डॉग टी शर्ट, जैसे मैंने गूगल पे किया है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिल जाएंगी। तो केवल आप ऐसा नहीं करना है कि आपको वो जो डिज़ाइन दिखी वही उठा के आपने डाल दिया। वहाँ पर आप चेंजेस करो, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हो तो वो करो, डिज़ाइंस में कुछ चेंज कर सकते हो वो करो, इमेजेस अगर यूज़ हुई है तो इमेजेस को चेंज कर सकते हो तो वो करो। तो इस तरह से आप बेटर टी शर्ट्स बना पाओगे। एंड वनेलो करके एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वनेलो पे जा करके आप देख सकते हो, कुछ आपको अच्छा मिल जाए तो वो और बेटर है। एचसी है, एचसी पे भी आप देख सकते हो, और प्लस बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप इन दोनों का यूज़ करके काफ़ी सारी टी शर्ट्स खोज सकते हो। और अलग और तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हाई हैं। सीजे सीजे भी शायद प्रिंट ऑन डिमांड कर रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद वनेलो है, आपका एचसी है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप जरूर टेस्ट कर सकते हो अपने डिज़ाइन रिसर्च के लिए। तो डिज़ाइन रिसर्च वाला पार्ट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि कैसे आप डिज़ाइन रिसर्च एक्चुअल में करते हो। सप्लायर के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लायर में अगर आप इंडिया में करना चाहते हो तो सिंपल सप्लायर आपका पेंट्रोव आपको मिल जाएगा, कुकिंग आपको मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे अदर भी सप्लायर्स हैं। ये दोनों थोड़े से फेमस हो गए हैं, सबको इनके बारे में पता है, शायद ये पहले प्लेयर थे इसलिए इनके इनके बारे में सबको पता है। प्लस लेकिन बहुत भी सारे मार्केट में प्लेयर हैं। आप सिंपल सा जाके गूगल पे सर्च करिए प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए और देखिए कि उनकी कैसी सर्विसेज है, और जो आपको पसंद आता है आप उसके साथ आगे जाइए। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहती है। अगर आपको कोई सस्ती मिल जाती है, अच्छी प्राइसिंग मिल जाती है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो। इंटरनेशनली जाना चाहते हो तो आपको प्रिंटिफाई है, प्रिंटफुल है, प्लस और भी बहुत सारी है, तो आप और भी बहुत सारी को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप नहीं टेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई सबसे बेस्ट से मैं शुरू करूं, तो प्रिंटिफाई प्रिंटफुल से कर सकते हो। और इंडिया के लिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई पहले रिसर्च कर लीजिए। ये जो मेरे को नाम पता थे मैंने वो नाम लिख दिए जब मैंने शुरू किया था। बट आप क्या कर सकते हो, आप लोकल सप्लायर्स के पास भी जा सकते हो, जो लोग लोकली आपको प्रिंट कर दें, तो वो भी आप कर सकते हो। वो आपको काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी पैसा आप सेव कर पाओगे। नहीं तो आप सीधा इन लोगों के पास जा सकते हो। प्लस गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे अदर सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, तो उनसे बात करिए, देखिए कि वो कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं गेटिंग सेल्स। ठीक है, क्योंकि सेल्स हमारा बहुत ज़रूरी है। अब सेल में आपकी दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्रिंट ऑन डिमांड में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसी डिज़ाइंस क्रिएट करो जो लोगों को बहुत पसंद आए, तो हो सकता है आपको वहाँ पर शेयर वगैरह मिले, लाइक वगैरह मिले। अब इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो, फेसबुक का यूज़ कर सकते हो, स्नैपचैट का यूज़ कर सकते हो। तो वो ऑर्गेनिक सेल आएगी, यानी कि आपको एड्स वगैरह नहीं रन करना है। अगर आपकी कोई ऐसी डिज़ाइन है जो काफ़ी अच्छी चल गई, या मान लो आपने अपने डिज़ाइन की कुछ रील वगैरह बनाई है जो काफ़ी अच्छी चल गई, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकती है, शेयर वगैरह आ सकते हैं, एंड देन आपको सेल भी आ सकती है। लेकिन ऑर्गेनिक जो होती है, ऑर्गेनिक स्लो मार्केटिंग होती है, यानी कि स्लो आपको सेल मिलेगी, कंसिस्टेंट सेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप बिजनेस की तरफ ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कभी दिन की एक सेल आ रही है, कभी दो सेल आ रही है, कभी आ ही नहीं रही है, तो कुछ मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में तो आप रहोगे रहो, मतलब ऑर्गेनिक आपको करनी ही करनी, ताकि आपका जो ऐड कॉस्ट है वो बचे। बट उसके साथ आपको इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, दैट इज पेड ऐड। आप पेड ऐड में आप कुछ भी जा सकते हो, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, स्नैपचैट एड्स, वट एवर यू वांट टू डू, आप वो चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पर आप प्रिंट ऑन डिमांड में दोनों को मिक्स करके चलोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिला करके, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसको और जल्दी सम अप करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड पीओडी के बारे में, कि भाई प्रिंट ऑन डिमांड में आप एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, क्योंकि प्रॉफिट में बड़ा
लफड़ा है प्रिंट ऑन डिमांड में। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जितना कम आपका एड कॉस्ट आने वाला है आपकी टी शर्ट को सेल करने में, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप सप्लायर्स का यूज करते हो तो सप्लायर का एक फिक्स चार्ज होता है, वो फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही करना है। उसके बाद अगर आपका एड कॉस्ट बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए कि क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट लेकर आओ। तो वो चीज़ पे फोकस करिए। देन सेकंड चीज़ की हाई क्वालिटी क्रिएटिव रखिए, जो भी आप ऐड रन कर रहे हो, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, वट एवर ऐड जो है रनिंग, मेक श्योर कि वो जो है वो हाई क्वालिटी के रहें। अगर उनकी क्वालिटी खराब रहेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आपको उनकी क्वालिटी को अच्छा रखना है। देन डिजाइन आप ऐसी बनाइए, यानी कि देखिए जो प्रिंट ऑन डिमांड में क्या है, अगर आप डिजाइन ऐसी बनाओगे जो कि लोग ऐसे, मतलब पैशनेट लोग जो होते हैं, अगर उनके लिए डिजाइन आप बनाओगे तो वो उस डिजाइन को लेंगे। तो उस डिजाइन को बनाने के लिए भी जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको उस निश में होना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में यहाँ पर आने पे लोग कैसा फील करते हैं, क्या चीजें रहती हैं। तो आप उस तरह से डिजाइन बनाओगे तो लोग जो पैशनेट लोग होते हैं डिजाइन को लेकर के वो ले लेंगे। नॉर्मल सिंपल डिजाइन अगर आप बना देते हो, ठीक है, आप ऐसी डिजाइन बना रहे हो जिसमें लोगों को मजा नहीं आ रहा है, लोगों को फील नहीं आ रहा है, ठीक है, या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका बिकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो वो चीज़ आप देखिए। उसके बाद जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि भाई जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उसी में आप डिजाइन वगैरह क्रिएट करिए तो बेटर रहेगा। फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करने पे देखिए कि आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको आप बढ़ाओ, यानी कि आप एक बार मत सेल करो कि आपने बस एक टी शर्ट सेल कर दी, कोशिश करिए कि आप उसके साथ अपसेल वगैरह डालें ताकि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़े। सेकेंडली ये जो है रिटर्न करिए कस्टमर को, मतलब कस्टमर को रिटर्न नहीं करिए, रिटर्निंग कस्टमर को ज्यादा लाइए, बिकॉज आपका उस निश में एक स्टोर है, अगर उस निश में या उस टाइप की टी शर्ट कोई बंदा ले रहा है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज, ठीक है। तो आप जब नए डिजाइन लेकर आते हैं तो उनको बताइए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और उनसे वापस सेल लाइए, क्योंकि ईजी हो जाता है जो ऑलरेडी आपके कस्टमर है जिनको आपकी टी शर्ट वगैरह पसंद है उनको दोबारा से सेल करना। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाइए और रिटर्निंग कस्टमर पे ज्यादा फोकस करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्निंग कस्टमर मिले, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए फेसबुक एड्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप फेसबुक एड्स का यूज करके बेटर तरीके से सेल ला पाओगे, कंसिस्टेंट सेल ला पाओगे, इन ऑर्गेनिक की तरह स्लो नहीं रहेगा, आप आराम से जल्दी ऑप्टिमाइज कर सकते हो और बेटर तरीके से रिजल्ट्स ला सकते हो। तो फेसबुक एड्स को बेटर करने के लिए आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वर्कशॉप में आइए, वहां पर मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जहां से आप बेटर तरीके से सेल को जनरेट कर सकते हो फेसबुक एड्स का यूज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज करके मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो और हम फेसबुक एड्स के ऊपर बात करेंगे। तो इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप। तो ये पूरा वीडियो थी अबाउट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की, कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कैसे निश स्टोर लानी है, जनरल स्टोर लानी है, डिज़ाइन कैसे रिसर्च करना है, वेबसाइट क्या है, सेल्स कैसे लानी है, प्रॉफिट प्रिंट ऑन डिमांड में, फेसबुक एड, सप्लायर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात कर लिए। अभी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पुट इन करिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।